हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आउटस्टैंडिंग दिन है। तो बच्चे के लिए, संतान के लिए, हेल्थ के लिए कौन से मंत्र पढ़ सकते हैं वही मैं बताऊंगा। शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी, ऐसा एक वर्णन तो ये मिलता है। कौन सी शिवलिंग अच्छी है, बहुत सारे लोग का प्रश्न था। साधना में क्या क्या कर सकते हैं कि उस दिन जो साधना में करना है, कोई हेल्थ इश्यूज है लगातार तो महामृत्युंजय का जाप करें, भय वाले हैं वो भी महामृत्युंजय का जाप करें। मेरे आराध्य को मेरा नमन और आप सबको मेरा आशीर्वाद। आज का विषय है महाशिवरात्रि, जो फागुन मास में आती है, कृष्ण पक्ष में आती है प्रतिवर्ष। तो जो 12 शिवरात्रि होती है जिसमें से जो फागुन मास की शिवरात्रि होती है वो महाशिवरात्रि कहलाती है। इसके बहुत सारे लाभ हैं जो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ प्रश्न हर साल मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी ये जो महाशिवरात्रि है इसमें आप हमें रात्रि जागरण कराते हैं। कुछ साधु संतों का मैंने प्रोग्राम देखा, ऐसे शिष्य बताते हैं कि सदगुरु जी प्रोग्राम चलाते हैं और भी कुछ साधु संत चलाते हैं, प्लस मंदिरों में, मठों में भक्ति होती है, भजन चलती है, रात्रि भर भजन चलता है। क्या महत्व है और इसके बारे में हमें जानना चाहिए या बताएं आप। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें कुछ मैं विशेष बताना चाहूंगा अपने अनुभव के हिसाब से। पहली चीज, महाशिवरात्रि वो रात है अकॉर्डिंग टू शास्त्र कि जहाँ पे शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी, ऐसा एक वर्णन तो ये मिलता है। दूसरा वो वर्णन है कि इसी दिन महादेव के तीनों रूप प्रकट हुए थे, जहाँ पे उन्हें तांडव भी करा, जहाँ पे पालन करता भी है और हरण करता भी है, हरने वाले भी बने और तीनों रूप प्रकट हुए, वो दिन भी यही है। यहाँ पे एक ऋषि मुनि ने फर्स्ट बार शिव के रूप के तौर पे शिवलिंग की स्थापना करी, तो ये भी एक यहाँ पे वर्णन आता है। तो बेसिकली शिव जी की ही साधना का दिन है पहला। तो जो भी शिव भक्त उनके लिए तो स्वर्णिम दिन है, पहली चीज जान लें। साथ ही साथ में ये दिन आपके हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आउटस्टैंडिंग दिन है। इस दिन आपकी जो ऊर्जा होती है वो ऊर्ध्वगामी होती है, आपकी कुंडलिनी स्वाभाविक तौर पे ऊपर की ओर अग्रसर होती है। तो अगर कोई व्यक्ति पहली चीज सिर्फ और सिर्फ जगता रहता है, सिर्फ जगता है रीढ़ की हड्डी सीधी करके, तो भी बहुत उसके जीवन में चेंज आना शुरू हो जाएगा। पर इसके आगे हम चले तो बच्चे के लिए, संतान के लिए, हेल्थ के लिए कौन से मंत्र पढ़ सकते हैं वही मैं बताऊंगा। शिव जी की साधना करनी तो कैसे कर सकते हैं वही मैं बताऊंगा। और शिव जी का सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करना सरलता से, तो वो मैं बताऊंगा। ये दिन इतना महत्वपूर्ण है कि मैं गुरु दीक्षा जब देता हूँ तो गुरु पूर्णिमा और शिवरात्रि को देता हूँ। तो जो लोग सुन रहे हैं, जो मेरे शिष्य हैं, वो जानते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि इंतजार करो शिवरात्रि का या गुरु पूर्णिमा का। साधक के लिए बोलते हैं कोई बड़ी साधना आपको करना है, जो आपकी जो दिवाली का आप इंतजार कर रहे हो, विशेष समस्या का इंतजार कर रहे हो, तो महानिशा का इंतजार कर रहे हो, तो ये आपका इंतजार यहाँ भी खत्म है। तो यहाँ पे आप मंत्र सिद्धि कर सकते हो। तो ये वो दिन है जहाँ आप मंत्र सिद्धि कर सकते हो, ये वो दिन है जहाँ तंत्र सिद्धि कर सकते हो, ये वो दिन है जहाँ पे अपनी खुद कुंडलिनी के लिए आप अपना लाभ ले सकते हो, ध्यान की गहरी अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। तो ये सुहाना दिन है और खास तौर पे दिन से ज्यादा रात है, महाशिवरात्रि। तो आज इसका जो महत्व खास तौर पे रात का यहाँ पे महत्व बनता है। तो पहली चीज कि यहाँ पे शिव जी की आपको उपासना करनी है, तो सबसे बेसिक, अगर आप कुछ भी ना कर पाओ तो दिन भर, रात में 10 के बाद सुबह 6 बजे तक लगातार सिर्फ जल अभिषेक भी आप करते हो तो जीवन में बहुत बड़ा चेंज देखोगे। अनुभव से बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, एक थाल लो, एक बाल्टी ले लो, 2 बाल्टी, बस थोड़ा थोड़ा जल डालते हो, अभिषेक करते रहो। मंत्र पढ़ोगे तो और सोने सुहागा है। और कुछ भी नहीं कर पाए तो सिर्फ जल अभिषेक करो, पहला। दूसरा, अगर कुछ कर पाते हो तो पंचामृत लाओ और फिर पंचामृत से आप अभिषेक करो रात्रि के समय पे। तो दूध, दही, शहद, जल अभिषेक सब करके आप पंचामृत से करो, बहुत अच्छा है। धतूरा चढ़ाना है, भांग चढ़ाना है, सब आप बेलपत्र चढ़ाना है, आप चढ़ाओ, अर्पित करो। पढ़ने में जरूर विशेष ध्यान दो कि इस दिन आप जो रिपीटेट करोगे, जो मंत्र पढ़ोगे, वो स्वतः तौर पे आपके लिए सिद्ध भी होगा, साध्य भी होगा और आपको लाभ भी देगा। तो अगर आपको सरलता में जाना है तो शिव चालीसा पढ़ सकते हो, बहुत सरलता में जाना है तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, थोड़ा सा टफ में जाना है तो रुद्राष्टक पढ़ सकते हो, और अच्छे में आपको जाना है शिव तांडव स्तोत्र पढ़ सकते हो। तो इनमें से कोई भी एक चीज का पाठ आप करते रहो, बैठे रहो, करते रहो, बीच में रुकना है रुक गए, चाय नाश्ता करा, फिर करना शुरू कर दिया, फिर करा, कुल्ला किया। हर बार जब चाय नाश्ता कर जूठे मुंह नहीं, और फिर अपना हाथ पांव धोए, कुल्ला कर, फिर शुरू कर दिया। बस आपको बैठना है, लेटना नहीं है, और अपना जाप करता रहो, एक आसन बिछा लो, शांति से आनंद रहो। कुछ विशेष सिद्धि अगर आपको प्राप्त करनी है तो 8:30 के बाद, पहले 8:30 तक भोजन आप कर लो और 8:30 के बाद अपना आसन ग्रहण करके संकल्प लेके बैठ जाओ और सुबह 6 बजे तक जो भी मंत्र आपको सिद्ध करना है, 11 या 21 से जाप उसका करना शुरू कर दो। ये कर सकते हो। यंत्र आपको सिद्ध करने तो रात में 12 से 3 बजे के बीच में वो यंत्र बना के यंत्र आप सिद्ध कर सकते हो, जो आप पहनना चाहो, लॉकेट के तौर पे, किसी और चीज के तौर पे, वो आप लाभ ले सकते हो। अब वो लोग जिनको संतान नहीं हो रही है ना, तो वो ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें, पर्याप्त है। ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते रहे लगातार रात भर, और शिव जी में दूध का अभिषेक करते रहे, ओनली दूध का अभिषेक करते रहे, और परमात्मा से फिर प्रार्थना करें, प्रभु मैं संतान के लिए चाह रही हूँ, डॉक्टर के हिसाब से सब कुछ सही है, रिपोर्ट सही है, बट कहीं पे कोई इशू आ रहा है, परमात्मा उसको क्लियर करेगा। तो आप डॉक्टर का सहारा लेते, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर डॉक्टर ने बोला सब कुछ सही है बट कुछ डिले हो रहा है, तो पराशक्ति आपकी हेल्प करेगी, कोई इसमें डाउट नहीं है। दूसरी चीज, जिसको हेल्थ इश्यूज है लगातार, तो महामृत्युंजय का जाप करें, भय वाले हैं वो भी महामृत्युंजय का जाप करें, डर है, मृत्यु का है, हेल्थ का है, तो महामृत्युंजय जाप यहाँ पे लाभप्रद है। जिनकी शादी विलंब हो रही है वो क्या कर सकते हैं, उस दिन खूब सारे पीले फूल ले आए, पीले फूल ले आए और नीले फूल ले आए, 2 चीज आप यहाँ पे ला के रख लें, और शक्कर और जल मिक्स करके उसका अभिषेक करते जाएं, ओम पार्वती पते नमः करके जाप करना शुरू कर दें। इसके सिवा जिनकी 7:30 प्रारंभ हो रही है, जैसे कि इस साल 2025 का अगर हम बता दें, हर साल आएगी पर
हर जिसकी इस साल है शनि की ढैया लग रही है, सिंह राशि में लग रही है, मेष की साढ़े साथी प्रारंभ हो रही है, तो जिनकी ढैया साढ़े साथी है, जिनकी कुंडली में राहु खराब है, तो वो रात्रि भर जल भर के रखें, उसमें काली तिल रखें और लगातार अभिषेक करते यहाँ पे रहे। इवन सरसों के तेल से भी अभिषेक यहाँ पे शिव जी का कर सकते हैं, जिनकी शनि का प्रकोप चल रहा है और जिनका राहु खराब चल रहा है, या किसी प्रकार का उनका पिशाच दोष यहाँ पे बना हुआ है, राहु नीच के पड़े हुए हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, अनसर्टेन लॉसेस हो रहा है, बहुत अजीब सी बीमारी हुई जो फाइंड ही नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे ये करना भी उनके लिए लाभप्रद रहेगा। तो वो लोग फिर शनि का मंत्र या राहु का मंत्र करें और लगातार शिवलिंग में जो है जल अभिषेक कर सकते हैं। कौन सी शिवलिंग अच्छी है, बहुत सारे लोग का प्रश्न था कि गुरुजी हमेशा पूछते हैं, सफेद शिवलिंग संगमरमर की मिल जाए बहुत अच्छी है या पारद शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है। तो जो शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति पत्थर की शिवलिंग पूजा करता है उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा लाभ मिलता है स्वर्ण की शिवलिंग की पूजा से। स्वर्ण की शिवलिंग की पूजा से 1 करोड़ गुना ज्यादा लाभ मिलता है नवदेश्वर शिवलिंग से, और नवदेश्वर शिवलिंग की पूजा से 1 करोड़ गुना ज्यादा लाभ मिलता है पारस शिवलिंग की पूजा से। तो अगर आप पारे की शिवलिंग ला सके, वो भी 1 उंगली बराबर छोटी सी ले आए, 100 ग्राम 150 ग्राम के अंदर की आई, बस उसका आप सोमवार को स्थापना कर लें। लास्ट बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज थी, रुद्राक्ष पहनने का सबसे स्वर्णिम दिन है। अगर आप रुद्राक्ष पहनते हो और रुद्राक्ष को आप चाहते हो कि वो आपके लिए काम करें, साथ ही साथ में उसको आप जागृत करना चाहते हो, पूजा का स्वतः जागृत है पर और आप गंगा जल से मंत्र से अभिमंत्रित करना चाहते हो, स्वयं मंत्र आप कर सकते हो। आप नेट पे जाओगे, यहाँ पे होगा कोशिश, तो मैं मंत्र डलवा दूंगा कि हर रुद्राक्ष के लिए 21 रुद्राक्षों के लिए अलग अलग मंत्र होता है, तो उसको आप 108 बार डाल के गंगा जल में रखा, 108 बार अपने मंत्र पढ़ा और धारण कर लिया। लाल धागे में भी कर सकते हो, चांदी में भी धारण कर सकते हो। तो इस दिन रुद्राक्ष को धारण करना बहुत अच्छा है। अगर कोई का विशेष चाहत है तो रुद्राक्ष इस दिन जरूर धारण करें, है ना, बहुत बहुत लाभ मिलेगा। लास्ट, रात्रि भर जगें, कोशिश करें कि कुछ समय के लिए छत में या ओपन जगह में रात में 12, 2, 3 के बीच में एटलीस्ट आधा घंटे के बीच मून के नीचे बैठ जाएं, कि मून है और मून के नीचे बैठ जाएं। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत परिणाम देखोगे। बस मोबाइल नहीं चलाना उस समय, उस आधे घंटे में, उस आधे घंटे में आप बैठे, अपने सांस पे ध्यान दें, पूर्णता हो सके तो दोनों भक्ति के बीच शिव जी को यहाँ पे आप इमेजिन करें, ला के रखे शिवलिंग को, शिव के कोई भी रूप को, और बस ध्यान में आप बैठ जाए शांति से, अद्भुत लाभ मिलेगा। लास्ट, साधना में क्या क्या कर सकते हैं कि उस दिन जो साधना में करना है, तो एक तो मंत्र में बता दिया। अब आप त्राटक कर सकते हैं, चंद्र का त्राटक कर सकते हैं, चंद्रमा को देखें, 2-3 मिनट देखें, फिर आंसू आए बंद कर लें, फिर थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद देखें, एक त्राटक आप ये कर सकते हैं। दूसरा, मंत्र तो आपने कर ही लिया है, एक आप त्राटक कर सकते हैं। तीसरा, शिवो हम का जाप इस दिन डायनेमिक्स बदल देगा आप लोग की, जो भी सुन रहा है सिर्फ इतना करना है, जब सांस ले तो शिवो और जब छोड़े तो हम, शिवो हम, शिवो हम, मुंह से नहीं बोलना है, दैट इज आजपा। ये दिवस मानसिक जाप चलता रहेगा, शिवो हम, शिवो हम। तो जब सांस लेंगे गुदी से शिवो और सांस छोड़ेंगे तो हम, बस इसका जाप निरंतर तौर पे आप करते रहो पूरी रात भर, और फिर आप चमत्कार देखेंगे कि आपका स्पिरिचुअली। और चमत्कार से जो भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, बस मोबाइल, पैसा, गाड़ी, बंगला ना सोचा करें, ये सब इतना सब जो मिलेगा ही मिलेगा। नहीं तो लोग हमेशा वीडियो में, यूट्यूब में, किसी चीज में कि मोबाइल, गाड़ी, बंगले की बात है, वो सब मिलेगा, वो इतना सा है। और ये भी बता दो कि जिनको ये मिला है, शिव मिलने के बाद उन्हें लात मार दिए बड़े बड़े साधु संत जो करोड़ों अरबों पति थे, जब उनको ये सब मिला है, गाड़ी, बंगला, मोटर, शिव मिलने के बाद, शिव के नाखून दिखने के बाद, शिव की कृपा मिलने के बाद, तो उन्हें ऐसे फेंक दिया है हजारों के बंगले करोड़। तो इसकी तो चेष्टा ना करे, पर फिर भी क्योंकि भौतिक जगत के लोग हो, चाहत रखते हो, गाड़ी, बंगला, मोटर, कार, बीवी, बच्चे सब मिल जाएगा, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, पर उसकी भी चाहत रखो कि परमेश्वर भी मिले, परमेश्वर झलक जिसने हमें जन्म दिया है, और उससे हम जुड़े रहें। उससे जुड़े रहेंगे तो हमारे लक्षण मनुष्य या थोड़ा सा देवी लक्षण रहेंगे। जैसे हमारा सूत्र देवी देवताओं से हटता है, साधना से हटता है, पशुता में जाते हैं, मांस, मदिरा, दारू, गाली गलौज, लड़की, बस खत्म स्थिति हो जाती है। तो इसलिए साधना का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मनुष्य बन जाओ और थोड़ा सा देवी स्थिति को अपन प्राप्त करें। तो खैर, शिवरात्रि को आप सब लोग नॉर्मल डे ना लें, इसका यूज करें। आपको पहले से एडवांस हैप्पी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, सबको शुभकामनाएं। और ये शिवरात्रि जो भी ये सुन रहा है, मेरे वचनों को फॉलो करके प्रभु से प्रार्थना करूं उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आए, बहुत अच्छा बदलाव आए और प्रभु की प्राप्ति हो। ओम नमः शिवाय।